हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितेश चौवंशी। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि टेक्निकल लाइन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। टेक्निकल लाइन में सबसे पहले आपका चैप्टर रहता है सिंबल्स का, जो इस प्रकार है। डीसी करंट, इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसका सिंबल है ये। हमारी इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स की होती है, एसी और डीसी। डीसी का सिंबल ये है और एसी का सिंबल है ये। पॉजिटिव पोलरिटी, हमने बैटरी पर देखा है, एक तो पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव पोलरिटी का सिंबल ये है प्लस का, और नेगेटिव पोलरिटी का सिंबल है नेगेटिव माइनस का। नंबर 5, एक सिंगल फेस मतलब सिंगल फेस। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाइंस आती हैं वो 3 फेस की और सिंगल फेस की होती है। जो हमारे घर में यूज़ होती है वो सिंगल फेस की लाइन यूज़ होती है, जिसका सिंबल है 1 और 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं हम उसको 3 फेस कहते हैं। 3 फेस के अंदर 3 वायर्स होती हैं। इसको इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अलग अलग तारों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। नंबर 7 है जो फेस सीक्वेंस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली वायर्स जो 3 फेस की होती है उनको अलग अलग नाम से बांटा गया है। फर्स्ट वायर को आर नाम से, दूसरी को वाई से और तीसरी को बी से डिनोट किया गया है। आर मीन्स रेड, वाई मीन्स येलो, बी मीन्स ब्लू। और साथ में एक उसके न्यूट्रल लाइन भी दी जाती है जिसका सिंबल एन है। 9th, क्रॉस वायर। कभी कभी हम देखते हैं कि एक वायर के ऊपर से हमें एक और वायर ले जानी पड़ती है, तो इसको ग्राफ पे दर्शाने के लिए हम इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग करेंगे। क्रॉस वायर का सिंबल ये रॉन्ग है, ये राइट है। जुड़ा तार, जब भी हम किसी वायर में जोड़ लगा देते हैं तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, उसका सिंबल ये है। 11, अर्थ। पेपर में हमने देखा है अर्थ का सिंबल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 12, फ्यूज़ टेक्निकल लाइन में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सिंबल है। फ्यूज एक ऐसा यंत्र है जो हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को सुरक्षा प्रदान करता है। करंट के ज़्यादा होने पर फ्यूज़ का मटेरियल है जो ब्रेक हो जाता है और इस फ्यूज़ को हमें दोबारा बदलना पड़ता है। उसका सिंबल ये है। इसका एक और सिंबल है, वो ये दर्शाया गया है, कार्ट्रिज फ्यूज़। नंबर 13, कार्ट्रिज फ्यूज़ का सिंबल ये है। कार्ट्रिज फ्यूज़ एक ऐसा फ्यूज़ बंद प्रकार का फ्यूज़ है जिसके अंदर कॉपर की वायर होती है। कॉपर की भी हो सकती है और चांदी की भी हो सकती है, और इस फ्यूज़ के बीच में पाउडर भरा जाता है ताकि चिंगारी को ख़त्म किया जा सके। नंबर 14, पोर्सिलिन जुड़ा एक फेस। पोर्सिलिन के अंदर जुड़ा एक फेस का सिंबल ये है। नंबर 15, निष्पक्ष जोड़। न्यूट्रल लिंक। हमने बस बार में, ये एक बस बार का सिंबल है जो कि ज़्यादातर बनाया जाता है, एल्युमिनियम का बनाया जाता है। नंबर 16, एक पोल सिंगल पोल स्विच। ये सिंगल पोल स्विच का पहला सिंबल है और ये दूसरा सिंबल है। टू वे स्विच का सिंबल ये है और एक ये भी है। ये एक स्विच है जिसका प्रयोग ज़्यादातर सीढ़ियों में किया जाता है। पुश बटन मतलब दाब बटन, उसका सिंबल ये है। इसका प्रयोग हम दरवाजे के सामने करते हैं जिससे हम घंटी को बजा सकते हैं। इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल ये है और ये भी है। 20 है लैंप देखा है हमने, जिसको हिंदी भाषा में
हमारी देसी भाषा में हम लट्टू भी बोलते हैं, उसका सिंबल ये भी है, ये भी है और ये भी है। ओके, नंबर 21 पे आता है लैंप। लैंप को हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक तो सीरीज़ में और दूसरा पैरेलल में। सीरीज़ में अगर लैंप को लगाना है तो ये हो गया L1, ये हो गया L2 और ये हो गया L3, फर्स्ट लैंप, सेकंड लैंप और थर्ड लैंप। इसको यहाँ से फेस मिल गया, इसको यहाँ से न्यूट्रल मिल गया, इसको यहाँ से फेस मिल गया और ये कनेक्ट हो गया सीरीज़ में। ओके, लेकिन ये हमारी घर पे जो दिवाली पे लड़ियाँ लगाते हैं वहाँ पर लड़ियाँ इसी प्रकार से लगाई जाती है। लेकिन इसकी एक हानि यह भी है कि अगर यहाँ से मान लो ये बल्ब फ्यूज़ हो गया तो ये दोनों बल्ब भी ऑन नहीं होंगे। इसलिए ज़्यादातर लैंप को या हमारे घर की वायरिंग को पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल में कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं, एक वायर ये हो गई, एक ये हो गई, ये मान लो फेस की है, ये मान लो न्यूट्रल की है, एक ये लगा दिया L1, L2, L3। अगर यहाँ से पहला जो लैंप है हमारा ये फ्यूज़ हो जाता है तो भी हमारे ये दोनों लैंप ऑन रहेंगे या काम करेंगे। नंबर 23 पे आता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये है, ये सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। नंबर 24 पर आता है फ़ैन रेगुलेटर। फ़ैन रेगुलेटर का सिंबल ये है, मैं दिखा भी देता हूँ मेरे पास, ये है फ़ैन रेगुलेटर का सिंबल। इससे हम वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं और फ़ैन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, 2 पिन वाला सॉकेट। 2 पिन वाला सॉकेट कुछ इस प्रकार है, इसके अंदर हम शू को लगाते हैं। ये 3 पिन वाला सॉकेट, 3 पिन नहीं होती शू के अंदर, ऐसे करके लगाते हैं। ये 3 पिन वाला सॉकेट। नंबर 27 पे तो 2 प्लेट वाला सीलिंग रोज। ये सीलिंग रोज वो होता है जो यहाँ पर, जैसे ये छत है, ये पंखा फिट है, पंखे का जो कनेक्शन करना है हमको वायर का दूसरी वाली वायर के साथ, ये ऐसे होते हैं सिंबल। जैसे ये होगी पंखे की वायर और ये होती है हाफ की वायर। हाफ की मतलब यहाँ से जो पीछे से गई है, इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं एक बीच के अंदर सीलिंग रोज के द्वारा। यहाँ पर एक स्क्रू होता है, यहाँ पर भी स्क्रू होता है। ये 2 पिन वाला सीलिंग रोज है और ये है 3 पिन वाला सीलिंग रोज। ये फेस, ये न्यूट्रल, 3 फेस वाले में फेस, न्यूट्रल और अर्थ का। ओके, 29 पता है बिजली की घंटी। हमारे घर में अगर कोई भी एंटर करता है तो सबसे पहले बिजली की घंटी को बजाता है, वो बटन को ऑन करता है और बिजली की घंटी बजती है। उसका सिंबल ये है इलेक्ट्रिकल बजर का सिंबल, जो कि वॉशिंग मशीन में यूज़ होती है। 2 पोल वाला स्विच R और Y को कंट्रोल करता है। RY मैंने पहले बताया था ना आपको, ये RY फेस को कंट्रोल करता है। ये 3 पोल वाला स्विच, ये R, Y और B तीनों को कंट्रोल करता है। ओके, 2 थ्रो वाला स्विच का सिंबल ये होगा और एक ये 2 पोल लोहे से लिपटा स्विच फ्यूज के साथ, ये भी होगा R और Y, दोनों फेस हो गए। लेकिन इसमें क्या हो गया कि हमें थोड़ी सी स्विच में सुरक्षा दी गई है। जैसे एक फ्यूज़ यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पर फ्यूज़ लगा दिया। जैसे इस सप्लाई को ऑन करते हैं, ऑन करने पर ये और ये टर्मिनल्स आपस में यूँ कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने से यहाँ पर हम कुछ भी लोड लगा सकते हैं और ओवरलोड होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर यहाँ से ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा और हमारा इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित रहेगा। ये ओनली 2 पोल के लिए है। और ये आ गया हमारा TPIC, इसको इंग्लिश में DPIC बोलते हैं, मतलब DPIC, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच, इसको हम TPIC बोलते हैं। TPIC सबसे ज़्यादा ये टेक्निकल लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, TPIC किसको कहते हैं या इसकी फुल फॉर्म क्या है। TPIC मतलब ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। ओके, इसमें 3 फेस कंट्रोल हुए हैं, R, Y, B। और ये किसका सिंबल है मैंने बताया था आपको, ये सिंबल है हमारा अर्थ का। ओके, और
मेन करवा रहा हूँ मैं आपको। चलो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।